खुशामदीद व्यूअर्स, पेश खिदमत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने चैनल बिस्टॉक्स की जानिब से। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जगहों पर महफूज होंगे। हमने पिछली वीडियोस में आपको कुछ अहम चीज़ें बताई थी। पहला कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, और दूसरा शेयर्स में आप कैसे अमीर हो सकते हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम लाए हैं एक और वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे स्टॉक एक्सचेंज में आप कैसे काम कर सकते हैं, यानी अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे करें, शेयर्स की खरीदो फरोख्त, शेयर की कीमत देखना और बहुत कुछ। तो सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आप ना मिस कर सकें किसी भी वीडियो को जो हमारे चैनल से आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें देखनी हैं। पहला तो ये कि आपको किसी एक ब्रोकर के पास जाकर अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि उसी के ज़रिए आप शेयर्स में काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियोस में बताया, पाकिस्तान में बहुत से मारूफ ब्रोकर्स हैं जिनके सालों की मेहनत के बाद आप आज बड़ी आसानी से मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आप दिखाई जाने वाले किसी भी ब्रोकर के पास जाकर या उनकी वेबसाइट से नंबर निकाल के उनको कॉल कर सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा है पैसे, यानी इन्वेस्टमेंट का इंतज़ाम करना जो आप स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे। एक बैंक अकाउंट होना जो उसी नाम पर होगा जिस नाम पे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलाएंगे। इस बैंक अकाउंट के ही ज़रिए आप सारी पैसे की लेन देन करेंगे और आपको अपनी कमाई का ज़रिया भी ब्रोकर को जमा कराना है। आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो वहाँ की पे स्लिप, बिजनेस करते हैं तो उसके कागजात, या आपको अगर रकम तोहफे में मिली हो तो उसके सबूत, यानी गिफ्ट डीड। ये सारे कागजात आप अपने ब्रोकर को जमा कराएंगे जो आपसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवाएगा जिसमें आपकी तमाम ज़रूरी मालूमात होंगी। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कुछ इस तरह का होगा जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपका एक सीडीसी यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का अकाउंट भी खुलेगा जो आपको ब्रोकर ही खुलवाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप कोई शेयर्स ख़रीदते हैं तो वो 2 दिन के बाद शेयर्स आपके सीडीसी अकाउंट में मुंतकिल हो जाते हैं। यानी कल अगर आपका ब्रोकर बंद हो जाए या कोई फ्रॉड हो जाए, आपके सारे शेयर्स सीडीसी में मौजूद हैं और आप किसी और ब्रोकर के पास जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ वो शेयर्स बेच सकते हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन खुलेगी तो आप कुछ इस तरह की स्क्रीन में आ जाएंगे। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किस तरह आप चीज़ें देख सकते हैं। तब आपके लिए आसानी होगी ये समझना कि हम इसमें किस तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों में जा सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये मेरी स्क्रीन है जहाँ पे सारा काम और मुद्दा दिख रहा है। आप यहाँ पे अनाउंसमेंट्स दिख रही होती हैं। अब हम एक एक कर आते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया ये आपके पास स्क्रीन आ रही है। हम शुरू करते हैं इंडेक्स वॉच से। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि केएससी इंडेक्स सबसे मशहूर इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपकी तमाम 100 की 100 कंपनियाँ आ रही हैं। इस तरह आप अगर देखते हैं तो ये आपको ऑर्डर के बारे में बताता है, बाय डेप और बाय प्राइस। यानी अगर ये हमारे पास अभी एक स्टॉक आ रहा है पाकिस्तान पेट्रोलियम, तो पाकिस्तान पेट्रोलियम में बाय प्राइस का मतलब ये हुआ कि इन प्राइस के ऊपर कितने वॉल्यूम के बायर्स और सेलर्स खड़े हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर आते हैं इन डेप्थ तो वो देखें प्राइस इतनी ही है 96.65, 96.65, लेकिन वो आपको बता रहा है कि एक एक ऑर्डर कितने का लगा हुआ। दोस्तों ये बड़ा ज़रूरी होता है ये जानना कि एक स्टॉक के अंदर कितने लोग अभी देख रहे हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। तो हम यहाँ पीपीएल हमारे पास है, तो मेरे पास इस तरफ पीपीएल में सिर्फ ये लिखा आ रहा है कि बायर अभी 9670 और सेलर 96.74 पर है। मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी इसमें हो क्या रहा है। तो मुझे ये वाला हिस्सा बताएगा कि इसमें बायर और सेलर किधर। अब हम स्क्रीन की तरफ आते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कंसेप्ट वॉच इंडेक्स वॉच से हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर
मार्केट आपको रेगुलर है, ज़्यादातर हमारे स्टॉक रेगुलर मार्केट में ही ट्रेड हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम रेगुलर मार्केट पर अपना फोकस रखेंगे। ये आपको बता रहा है स्क्रिप्ट। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक आइटम जो ज़्यादा लोग जानते हो। आप एग्जांपल ले लीजिए बेंगल फला। अब मैंने इस पर जैसे ही क्लिक करी, मुझे आइटम का नाम बता दिया गया बेंगल फला लिमिटेड, मुझे सेक्टर का नाम बता दिया कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं समझने की, हम उससे शुरू करें। तो देखिए, पहला है बायर सेलर, बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम। तो बाय और सेल का मतलब जिस तरह नाम बता रहा है कि बायर अगर इस रेट के ऊपर 29.72 को 4000 शेयर्स के लिए खरीदने के लिए एक इन्वेस्टर खड़ा है, जबकि 29.83 पे 100 शेयर बेचने के लिए एक इन्वेस्टर, और लास्ट प्राइस इस पे सौदा हुआ है वो है 29.83, जो कि कल के दिन की क्लोजिंग से 16 पैसे ऊपर है, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.5। आप जिस तरह ग्रीन कलर डायरेक्शन देख रहे हैं वो आपको बता रहा है कि कल के हिसाब से ये स्टॉक का रेट ऊपर। तो ये चीज़ है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि हम कितने पे सामान या माल लेंगे और कितने में हम वो माल बेचेंगे। लोअर लॉक और अपर लॉक बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अनाउंस है कि जी एक स्टॉक एक दिन में एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। फिलहाल पाकिस्तान में अभी वो इस तरह है कि 20 रुपए से आइटम जो भी ऊपर है वो 7.5% नीचे या 7.5% ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो 31.89 का नंबर है और 27.45 वाला नंबर है, ये कल की जो क्लोजिंग थी उसका 7.5% नीचे और इसका 7.5% ऊपर। इसको हम आसान ज़बान में समझने के लिए इस कैट वॉच की विंडो में जाते हैं। तो आज के दिन तकरीबन 22 आइटम्स हैं जिन पे लॉक लगा हुआ है अपर कैप। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आइटम अपनी परसेंटेज में आते हैं, ये आइटम 20 रुपए से ऊपर का है तो तकरीबन 7.5% ऊपर बढ़ा हुआ। लेकिन दूसरा आइटम जो है वो 20 रुपए से नीचे है। देखिए आप 1 रुपए के बाद उस पे कैप लग गया। तो इस तरह जो आइटम 20 रुपए से नीचे होंगे उनका कैप 1 रुपए का होगा, और जो आइटम 20 रुपए से ऊपर होंगे उनको 7.5%। इसी तरह लोअर लॉक देखिए हम नेटवर्क पे लगा हुआ है HUMNL, तो इसके ऊपर लोअर लॉक लगा है। तो आप देखें ये 20 रुपए से नीचे का आइटम है तो ये 1 रुपए नीचे हुआ है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमें बताता है। अब हम आगे जाते हैं। ये आपको लास्ट ट्रेड टाइम बता रहा है कि इस वक्त लास्ट सौदा हुआ था। ये आज इस दिन इस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स का काम हुआ है, आज के दिन का लो, आज के दिन का एवरेज, आज के दिन सबसे हाईएस्ट रेट कितना गया है, टोटल ट्रेड्स कितनी हुई हैं, लास्ट ट्रेड वॉल्यूम, और ये है 29.67 जिसके ऊपर 7.5% या 1 रुपए का रूल लगता है। अब ये ओपन प्राइस है, मतलब आज के दिन पहला सौदा 30 रुपए 40 पैसे पर हुआ, और आगे की चीज़ें हैं जो कि दी जाती हैं लेकिन आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ से समझना ज़रूरी है। अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। जिस तरह हमने बताया है कि ASC 100 सबसे मशहूर तरीन इंडेक्स है, तो उसका नंबर आपके पास ऊपर लिखा आ रहा होगा कि आज बाजार का इंडेक्स तकरीबन अभी वीडियो बनाते हुए 34,277 है, यानी 472 पॉइंट, 1.38% से बड़ा है। आज के दिन हाईएस्ट रेट गया है 545, यानी जो हाई है 545.81, अब 474.8 से इसका मतलब वहाँ से प्राइस इंडेक्स गिर चुका है। फिर अगला है लो, कि आज का लो 33,804 है, यानी कि अगर ये 0 दिखाता है इसका मतलब आज कल की जो क्लोजिंग है वही आज का लोएस्ट है। ये आपको बताता है कि आज ऑल इंडेक्स में कितने स्टॉक ऊपर हैं, कितने स्टॉक नीचे हैं, और कितने स्टॉक ऐसे जिन पे या तो काम नहीं हुआ या सौदा हुआ। इसके बाद अब हम आते हैं आपको ये बताने के लिए कि हमारे पास अब हमें ट्रेड किस तरह करना है। तो ट्रेड के लिए ये जानना ज़रूरी है कि देखिए, एक होता है बाय, यानी कि आप कोई माल खरीदें, और दूसरा होता है सेल। तो ये जो बाय, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो मेरे पास एक बाय की स्क्रीन आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर
मैं कोई आइटम खरीदना चाहता हूँ, आप एग्जांपल ले लीजिए बाटा की। तो मैं देखता हूँ कि बाटा 1361 पे बायर है, 1368 पर सेलर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर आइटम की विंडो देख सकते हैं, ये देखने के लिए कि बायर कितने पर है और सेलर कितने। तो मैं देखता हूँ कि बाय प्राइस में कि 1361, 1361, 1360, 1358, 1350 सब पर बायर। मैं ये कहता हूँ कि मुझे 1346 पर बाटा के 20 शेयर्स खरीदने। तो मैं बाटा पे जाता हूँ, मैं 1346 का रेट लिखता हूँ, मेरा अकाउंट नंबर आ जाता है, मैं पिन डालता हूँ। ये पिन जो है ये आपका ब्रोकर आपको देगा। अपनी आसानी के लिए मैं ये पिन सेव कर देता हूँ और मैं ऑर्डर सेंड करता हूँ। मुझसे वही दफा कंफर्मेशन लेगा, मैं जैसे इस पर एग्जीक्यूट बोलूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय ऑर्डर फॉर अकाउंट इज क्यूड इन दी रेगुलर अमाउंट। अब सवाल ये बनता है कि अगर मुझे देखना है कि मैंने आज ऑर्डर क्या लगाए हैं, तो मेरे पास यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लॉग है। ये मुझे बताता है कि मैंने अपने इस अकाउंट के अंदर ये ऑर्डर डाला है और ये अभी क्यूड है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर ये आया है कि नहीं। तो मैंने अगर ये 1346 पर किया है तो इस 1346 के अंदर मेरा ऑर्डर शो हो रहा है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं। अब इसी तरह मिसाल लेते हैं कि मेरे पास पोर्टफोलियो वॉच में पता चलता है कि हमारे पास कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो अभी हमारे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं जहां हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं। मैं ये देखता हूं कि मेरे पास एवेंसियन AVN के नाम से स्टॉक है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैं थोड़ा साइज का बढ़ा दूँ। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास एवेंसियन स्टॉक लिखा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्टॉक को बेचूं। तो मैं फिर से इसमें खोलता हूँ कि यहाँ मैंने बाय किया था, इसके साथ ही आ रहा है सेल। अब आप देख रहे होंगे इसके साथ सेल में F5 लिखा हुआ। तो आपने कीबोर्ड में अगर F5 दबाएंगे तो आपके पास ये विंडो खुल कर आ गई। मैंने आपको बताया कि हम हमेशा ऑर्डर डालने से पहले आप देख लीजिए बायर सेलर कितने पे खड़ा है पूरी विंडो के अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप ये आइटम कहाँ तक बेच सकते हैं। तो 39.38 के बाद 39.3839 तो मैं अगर बेचना चाहता हूँ तो मैं 500 शेयर लिखता हूँ एवेंसियन के, और मैं 39.38 की जगह 39.37 पर लगाकर अपना ऑर्डर सेंड कर देता हूँ। फिर इस तरह आपको भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका स्टॉक चला गया है ऑर्डर के लिए, और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आपका ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रहा, आप देख सकते हैं जो मैंने 500 शेयर। अब मैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स पर आता हूँ तो मेरे पास अब एवेंसियन सेल दिख गया। तो इसी तरह आप अकाउंट में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। देखें ये अब आपने इसने आप हाईलाइट कर दिया है बताने के लिए कि आपका ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसी तरह आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास स्क्रीन में ट्रेड सेक्टर वॉच भी आता है। आप आपको बीच में ही देख रहे हैं कि हमारा ऑर्डर सोल्ड ऑर्डर हो चुका है। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग लॉग में जाऊँगा तो वो ऑर्डर यहाँ से हो चुका है, और ट्रेड लॉग पर आकर आप देखिए ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ आती है कि अगर मैं कोई ऑर्डर डालूँ और वो मुझे लगता है कि यार मुझे ये कैंसिल करना, तो उसको मैं सेलेक्ट कर ऑर्डर कैंसिल कर सकता हूँ, और मैं जैसे ही कैंसिल करूँगा तो वो ऑर्डर गायब हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग में देखें आप तो वाइट स्टॉक चला गया।
आइटम्स देखने के लिए जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में कई सेक्टर हैं। अगर आप यहाँ सेक्टर वॉच पर आते हैं तो आप सेक्टर वॉच में बहुत सारे स्टॉक्स देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल ये है तो हम इसमें कोई भी सेक्टर चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट सेक्टर। अब यहाँ पर आपको वो सारी कंपनियां बता देगा जो सीमेंट सेक्टर के अंदर होंगी एक मार्केट से। जिस कंपनी पे आप सेलेक्ट करेंगे उसका नाम इस तरफ आ रहा होगा और आप वो आइटम्स देख सकते हैं। इसी साथ आपके पास यहाँ पर आता है पोर्टफोलियो वॉच। पोर्टफोलियो के अंदर ये आपको बताता है इस उसमें कि आपके पास कितना माल पड़ा है, ये वाला हिस्सा, कितना आपके पास स्टॉक्स पड़े हैं, कितना आपके अकाउंट में कैश बैलेंस पड़ा है और आप आज के दिन कितना आपने माल बेचा है और आपकी टोटल वर्थ यहाँ पर कितनी बनी है। अब ये स्टॉक्स हैं कुछ जो मेरे पोर्टफोलियो में अभी हैं, तो आप ये स्टॉक्स देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स हैं जो आप के पास हैं, जो आपने खरीदे हैं और आप वो आज बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि आप किस तरह स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर गुजरते वक्त के साथ नई चीज़ें सीखते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने आपको शुरुआत में एक आसान सा ओवरव्यू दे दिया है। हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल्स में चीज़ें बताएंगे ताकि आप और मुफीद हो सके। यही चीज़ हम मोबाइल एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एप्लीकेशन आ रही है, ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं टिक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन है। ये बहुत सारे ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पर ब्रोकर का नाम लिखा होगा जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। तो ये वो ब्रोकर है जहाँ पे वो अकाउंट खुला होगा। जिस तरह हमने आपको बताया स्क्रीन के ऊपर आप यूज़र नेम अपना इस तरफ डालेंगे और अपना पासवर्ड इस तरफ आएगा और फिर आप लॉगिन कर देंगे। जी हाँ, लॉगिन करने के बाद आपके पास एक छोटी एप्लीकेशन आएगी। ऑल्दो ये जिस तरह आप स्क्रीन देखते हैं लैपटॉप पर वो उस तरह नहीं है, लेकिन हर तरीके से आपके लिए ये ऐसी एप्लीकेशन है जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें वही फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम एवेंसियन की बात करते हैं जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे बेच के दिखाया था। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, आज की क्या बिड रही है, अभी कितने पे बायर खड़ा है, कितने पे सेलर खड़ा है, अभी क्या रेट चल रहा है, ये कितना से 2.09 और 5.6% ऊपर है। पिन आपको वही पिन होगा जो आपका ब्रोकर दे रहा है, ये आपका अकाउंट नंबर आ रहा है और ये यहाँ पर आप प्राइस डालकर अपना पिन डालकर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप इस ऑप्शन पर जाएं, ये जो बाय है इसको अगर आप सेल कर दें तो सेल में क्या होता है उसी तरह होगा, सिर्फ आपका ये फंक्शन चेंज हो गया है। आप अपनी प्राइस कर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वॉचेस देखनी है तो वॉचेस में आपको बताया जाएगा कि आज सबसे ज़्यादा काम किस वॉल्यूम्स में हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं हेस्कॉल, TRG, पेल, इस तरह सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किन शेयर्स में हुआ है। एक्सपोजर में आपको बताता है कि आपके पास अभी जो हमने इस तरह उसमें डिस्कस किया था कि आपके पास अभी कितना कैश पड़ा है, आपके पास कितना माल पड़ा है जो कि कोलेट्रल्स के नाम से आता है। लॉग्स के अंदर लॉग्स में आपको दिखाया जाता है वही कि आउटस्टैंडिंग लॉग कौन सी है, ट्रेड लॉग कितनी है, कितनी ट्रेड्स हो चुकी हैं, आउटस्टैंडिंग लॉग कितनी है। इंडेक्सेस के अंदर जिस तरह आपको बताया गया कि सबसे मशहूर इंडेक्स KC 100 है, वो आपको सबसे ऊपर आ रहा होगा, फिर बाकी इंडेक्स उसी तरह आएंगे। MBO मार्केट बाय ऑर्डर और बाय प्राइस हमने आपको स्क्रीन बताया था। बाय प्राइस हम एक आइटम लिख लेते हैं, जैसे हमने PPL वहाँ पे चेक किया था, तो PPL पूरा का पूरा स्टॉक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कि बायर्स कितने रेट पे खड़े हुए हैं, वो एवरेज कितना बन रहे हैं और सेलर्स कितने हैं और वो कितने एवरेज बन रहे हैं। तो अब हम वापस अपनी मेन स्क्रीन पे जाते हैं और ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है।